चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए जो अभी एग्ज़ाम आई हैं दिल्ली पुलिस और जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उसके लिए दिल्ली पुलिस हैं, एसएससी हैं, एमपी की हैं, बहुत सारी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो उनके लिए अभी चैप्टर वाइज हमने स्टार्ट करी हैं लुसेंट। ठीक है, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हम इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे। अभी इतिहास लिया है। ठीक है, इसका पूरा इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, फ्री क्लास में। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2000। चलिए पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त काल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो वो ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। किसकी? ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। चलिए अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक फैली हुई थी, विस्तृत थी? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो वो मिलते हैं सुरकोटदा में। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिलते हैं वो आपके मिलेंगे कहाँ पर? वो मिलेंगे आपके सुरकोटदा में। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी स्थल कालीबंग किस प्रदेश में? कालीबंग जो है वो किस प्रदेश में? तो कालीबंग जो है वो राजस्थान में है। सिंधु घाटी के स्थल कालीबंग जो है वो आपके राजस्थान में है। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के निर्माण के रूप में किया गया था? तो सेल खेड़ी का। किसका? सेल खेड़ी। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो आप सभी को पता है कि सर हड़प्पा सभ्यता तो कांस्य युग की थी। किस युग की थी? कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था व्यापार। क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे वो थे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते हैं? सिंधु सभ्यता के घर जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं? वो ईंटों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? ईंटों से बनाए जाते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आप सभी को पता है कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? वेरी गुड, वो था आपका लोथल। कौन सा था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था वो लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ से शुरू हुई थी? पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज जो हुई थी वो लोथल में हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज जो था वो किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक। अगला क्वेश्चन
सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? वाह, ये भी आप सभी को याद है, ए वाला आ जाएगा भाई। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक नाम था हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? ये रहने दो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हम सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका अच्छा हो जाएगा। लुसेंट पूरी करेंगे सारे सब्जेक्ट, कम से कम 1000 पेज की बुक होगी वो चैप्टर। हाँ, वेरी वेरी गुड। 18 नंबर का डी वाला 1921। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में सी वाला, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की 20 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। क्या थी? उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? 20 नंबर का तो आप सभी को पता है, उचित समतावादी। सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? सिंध का नकलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? वो था त्रिभुजाकार। सूची हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंग। बताइए। तो ये तो आप सभी को पता है, ए आ जाएगा इसका। हड़प्पा जो होता है रावी, हड़प्पा जो होता है रावी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, लोथल जो होता है भोगवा, और कालीबंग जो होता है घग्गर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो मिलता है वो कोलीबंग मिलता है, कालीबंग। सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? सेंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलेगा? तो वो मिलेगा कालीबंग। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। और सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो में। ये आज मैंने आपको 27 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कि सर हमें भी आपकी फ्री वाली क्लास में ऐड कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा, और आपको अगर डेली प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आपकी लुसेंट की जो जीके हैं वो चैप्टर वाइज स्टार्ट हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है, हम करते हैं 26 से। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जुड़ जाइएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। 26। तो मोहनजोदड़ो आप सभी को पता है कि ये जो स्थित हैं ये सिंध में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पर पाए जाते हैं? 27 मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? बताइए। आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? बताइए, गुजरात में कौन सा था? लोथल। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आप सभी को पता है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। चलिए, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, ये भी आपको पता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? ये भी आपको पता है, किसका हुआ था? सबसे ज़्यादा बैल का हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता है जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का जो लोथल है ये भारत में स्थित है।
भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर जो था वो था आपका हड़प्पा। जो भी नया है हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें डेली प्रैक्टिस करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? ये भी आपको पता है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? लोग लोहे से परिचित है, ये बिल्कुल गलत है। नगर में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, माता देवी की उपासना की जाती थी, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए 38 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा बताइए कहाँ कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमाएं जम्मू, दक्षिणी सीमाएं महाराष्ट्र दैमाबाद, पूर्वी सीमाएं आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है और पश्चिम सीमा है सुत्तकागेंडर बलूचिस्तान में। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा जो है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे? पंजाब भी आपको पता है कि सर पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित है। एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किससे चलता है? वो चलता है आपके धोलावीरा से। चलिए अगला, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? ये भी आपको पता है किस रंग का हुआ था? लाल रंग का। सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? ये भी क्वेश्चन वेरी आईएमपी। सिंधु सभ्यता जो पड़ता है आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को निकालने में जो दो भारतीय नाम जो जुड़े हैं वो आप सभी को पता है, दयाराम साहनी और राखा दास बनर्जी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। सी वाला सौराष्ट्र से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी कौन थे? बी वाला सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य वास्तविक संबंध है? बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास रखते थे, किस पर विश्वास रखते थे? वेरी आईएमपी क्वेश्चन। वो जो विश्वास रखते थे मातृशक्ति पर। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? डी वाला कोट दीजिए। सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित था, सुरकोटदा, लोथल और बालकोट, ये स्थित नहीं था। ये आज मैंने फिर आपको 25 क्वेश्चन कराएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।